नमस्कार, मैं संतोष राय हिंदू एकता आंदोलन पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। वैसे बंधु और उनकी जहरीली राजनीतिक विचारधारा और उनकी पार्टी MIM का इतिहास ऐसा क्यों रख रहा हूँ। आज असदुद्दीन ओवैसी जो कि MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राम जन्मभूमि पर जो उनके जहरीले बोल हैं वो काफ़ी पीड़ादायक है। वो कहते हैं कि बाबरी है, बाबरी थी, बाबरी रहेगी। अरे बाबर तुम्हारा बाप था क्या ओवैसी? क्या तुम बाबर की औलाद हो? क्या तुम्हारा DNA बाबर से मेल खाता है? अपना इतिहास उठा के देखो, तुम्हारा DNA भी हिंदू DNA निकलेगा। और अपने आप को सेकुलर होने का ढोंग रखते हो और नाम लेते हो बाबर का। लेकिन आज मैं उनका पूरा इतिहास आपके सामने रख रहा हूँ। हैदराबाद की रियासत के एक निज़ाम थे उस्मान अली खान, सन 1927 की बात कर रहा हूँ मैं। उन्हीं के एक नवाब थे, नवाब महमूद नवाज खान किलेदार। इन्होंने MIM अर्थात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नींव रखी। असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे अब्दुल वाहिद ओवैसी और उनके पिता का नाम था सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी। जो उनके दादा थे असदुद्दीन ओवैसी, वो जब युवा थे वहाँ के वकील थे, तो इस पार्टी के अध्यक्ष बने सन 1958 में। इनका जो एक संस्थापक था MIM का, उसका नाम था कासिम रिजवी, जिसने कि रजाकारों का एक संगठन खड़ा किया। रजाकार का मतलब होता है मुस्लिम गुंडों की हथियार सहित फौज। जो हथियारबंद हिंसक संगठन था और इसका सरगना भी कासिम रिजवी था, जो कि MIM का संस्थापक सदस्य भी था। बाद में कासिम रिजवी इसका अध्यक्ष भी बना। यह रजाकारों का संगठन MIM हैदराबाद रियासत में हथियार लेके गलियों में घूमता था हिंदुओं को डराने के लिए। और ये रजाकार और ये MIM दोनों निज़ाम को समर्थन देते थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो हैदराबाद रियासत ने भारत में विलय का विरोध कर दिया। कासिम रिजवी और उसके रजाकार संगठन MIM ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने घोषणा की, हमें काफिरों अर्थात हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। 1944 में MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथ आ गई और उसने एक वर्ष के अंदर रजाकारों की फौज का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि 1.5 लाख हथियारबंद रजाकारों का पूरा संगठन था। ये लोग जिहादी नारे लगाकर झुंड में गलियों में घूमते थे, गश्त करते थे और हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे। 80% हिंदू जनता थी, 20% मुसलमान जनता थी हैदराबाद रियासत में। और पूरा आतंक मचा के रखा था इन्होंने। इन रजाकारों का नेतृत्व MIM के हाथ था और उसका नेता कासिम रिजवी। इन रजाकारों ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं की 1940 के बाद। हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार भी किया, उनकी संपत्तियां लूटी। ये कभी कोई इतिहासकार इसका उल्लेख नहीं करता। इन रजाकारों ने हैदराबाद रियासत में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के लिए, हिंदू जनसंख्या के घनत्व को कम करने के लिए दूसरे राज्यों के मुसलमानों को बुलाकर वहाँ बसाना शुरू कर दिया था। और आज असदुद्दीन ओवैसी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वो अपने बाप का, अपने दादा का और MIM के संस्थापकों का इतिहास नहीं जानते। और हैदराबाद में एक आर्य समाजी नेता होते थे श्यामलाल वकील। इन रजाकारों ने कासिम रिजवी के नेतृत्व में उनके निर्मम तरीके से, बर्बरता पूर्वक तरीके से उनकी हत्या की। और जो कासिम रिजवी था, हैदराबाद के रेडियो से भाषण देता था। उसने 31 मार्च 1948 को घोषणा करके कहा कि मुसलमानों,
एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार लेकर हमें भारत पर हमला कर देना है और भारत में काफिरों को अपने पैरों तले कुचल देना है और इंशाअल्लाह निजाम का झंडा लाल किले पर फहराएगा। इस तरीके का भाषण MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रिजवी ने दिया था 31 मार्च 1948 को हैदराबाद रेडियो से। हालात यह हो गए थे कि हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकते थे। यदि हिंदुओं को त्यौहार मनाना है तो उस पर कई नियम लागू होते थे। शंख नहीं बजाना, घंटा नहीं बजाना, पुलिस से परमिशन लेनी है, लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का ही टैक्स हैदराबाद में निजाम ने भी पहले लगाया था। इसको इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार जजिया कहा जाता है। यही जजिया औरंगजेब के काल में लगा था हिंदुओं पर। यदि हिंदुओं को जीना है सर उठा के तो उसके बदले उनको धन देना है। यह एक इस्लामिक व्यवस्था है जिसको जजिया कहा जाता है। इसी कासिम रिजवी ने धमकी दी हैदराबाद के रेडियो से कि हम 6 करोड़ हिंदुओं की हड्डियां तोड़ देंगे, तुम्हें हड्डियां भी नहीं मिलेगी। भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सितंबर 1948 में एक ऑपरेशन पोलो चलवाया और मिलिट्री ऑपरेशन से हैदराबाद का भारत में विलय करवा दिया। ऑपरेशन पोलो 5 दिन चला और रजाकारों की 1.5 लाख मुस्लिम जिहादी सेना ढेर हो गई। 1.5 लाख। कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। MIM पर तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। 1957 में नेहरू ने गद्दार कासिम को रिहा कर दिया और उसके सामने कुछ प्रस्ताव रखा तो कासिम ने कुछ समय मांगा, उससे पाकिस्तान में जाके शरण ले ली। लेकिन जाने से पहले उसने एक MIM की बैठक बुलाई कि हमारे पीछे MIM को कौन चलाएगा। तो वहाँ पे एक युवा वकील बैठा था जो कि संस्थापक सदस्य भी था। उसका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। आज के MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे अब्दुल वाहिद ओवैसी। उनको MIM का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जब अब्दुल वाहिद ओवैसी इसके अध्यक्ष बन जाते जो कि वकील थे, तो कभी अब चुनाव आयोग कैसे माने इस पार्टी को, उसने क्या कि एक चाल खेलते हुए MIM के आगे ऑल इंडिया लिखवा दिया, अर्थात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और असदुद्दीन के ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब देखिए कैसे जनता को मूर्ख बनाते रहे। MIM बन गई AIMM, यानी AIMIM, जिसको कि रजाकारों ने शुरू की थी। पर MIM यानी AIMIM रजाकारों की पार्टी थी। रजाकार का मतलब मुस्लिम गुंडे। ये वो गुंडे थे जो कि हिंदुओं को डराते थे, धमकाते थे, उनकी हत्याएं करते थे, उनकी औरतों का बलात्कार करते थे। ये किया कासिम रिजवी के नेतृत्व में। और आज भी वहाँ पे हम जाते हैं तो हैदराबाद में मुस्लिम कहते हैं तो हमारी रजाकारों की पार्टी है। तो रजाकार का अर्थ ये होता है कि निजाम को समर्थन देने वाले मुस्लिम गुंडों की फौज। तो एक बार क्या हुआ, ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया। उस भड़काऊ भाषण से हैदराबाद में दंगा फैला, हिंदुओं की हत्याएं हुई और असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मुकदमा चला। 11 महीने उसको हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में रहना पड़ा। और MIM का आतंक हैदराबाद शहर में काफ़ी था और आज भी है। अब्दुल वाहिद ओवैसी की मृत्यु सन 1976 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद असदुद्दीन ओवैसी के बाप सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष बनता है। जब 1958 में
अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल में था भड़काऊ भाषण के आरोप में। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे यानी सुल्तान सलाउद्दीन, जो कि अज़दुद्दीन ओवैसी के बाप हैं, 1958 राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जब 1958 में अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल गया था तो सुल्तान सलाउद्दीन ने ही पार्टी को चलाया और राजनीति में सक्रिय हो गए। और सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने बड़ी चतुराई से MIM को अपनी सेकुलर छवि दिखाते हुए इस पार्टी को चलाया, लेकिन उन्होंने इस्लाम को ही केंद्र बिंदु बनाकर इस्लामिक राजनीति की। ये भारत के कानून को ठेंगा दिखाकर ये राजनीति करते रहे। सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग हिंदुओं की लाशों के ऊपर किया गया। यह है हमारा सिस्टम। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भारतीय संसद के संसद सदस्य भी रहे परसों तक। इसकी मृत्यु के बाद जब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मर गया तो इसकी कमान MIM की अज़दुद्दीन ओवैसी को मिली। उनका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि विधानसभा सदस्य है। तो ये जहरीली राजनीति MIM और ओवैसी बंधुओं की आज की नहीं है, इनका DNA ऐसा है। इसका दादा अब्दुल वाहिद गद्दार था। इसके पार्टी के संस्थापक कासिम रिजवी गद्दार, जो कि पाकिस्तान चला गया, हिंदुओं की हत्याएं करवाई। यही अज़दुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को मारने की धमकी देता है। अरे भाई, ये काम तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। तुम्हारा दादा और उसका संस्थापक यही करते आए हो। तुम्हें जहरीली राजनीति आज की नहीं है, तुम्हें तो विरासत में मिली है। अपने आप को बाबर वंशी मत समझो। ये भारत है। ऐसा मत समझो कि तुम्हारी जहरीली राजनीति विचारधारा पनप पाएगी। बहुत हो चुका। मैं ये सब बोलने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, हिंदू एकता आंदोलन पार्टी उन सीटों पे चुनाव लड़ेगी जहाँ जहाँ MIM अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इनसे हम ही टक्कर लेंगे। इनसे हम हर प्रकार से लड़ेंगे, छल से, बल से, किसी भी तरीके से, ज्ञान से, आध्यात्म से। हम वेदों को मानने वाले लोग हैं। ओवैसी जी, तुम क्या मिटाओगे हिंदुओं को? तुम्हारे पता नहीं कितने लोग आए, हमारी हस्ती नहीं मिटा सके। तुम जिस बाबर का नाम लेते हो ना, वो हमें नहीं मिटा सका। तुम क्या मिटाओगे हमें? कासिम आया, लोधी आया, तुगलक आए, मुग़ल आए, हमें मिटा सके क्या? लेकिन हम संघर्ष करते रहे। कितने हिंदू जजिया दे के जीवित रहे, कितने हिंदू अपमानित होकर रहे, कितने हिंदू मैला ढोकर अपना अस्तित्व बचाए रखे, लेकिन उन्हें इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तुम आज जिस अम्बेडकर का नाम लेते हो ना, तुम जिन दलितों को बोलते हुए अपने हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हारी पोले खोल दी अपनी। पढ़ के देख लो उनकी पुस्तक में। उन्होंने इस्लाम को, इस्लामिक राजनीति को पूरा एक्सपोज किया है। मेरे जो दलित बंधु हैं, यदि MIM के झांसे में आते हैं तो मैं कहता हूँ इससे बच के रहें। ये किसी का सगा नहीं है। इनकी पार्टी का इतिहास घृणा, द्वेष, अहंकार से भरा पड़ा है। ये देश विरोधी, मानवता विरोधी भी है। हमारे पास ये भी सूचना आई थी, अज़दुद्दीन ओवैसी के संबंध अलगाववादियों से भी रहे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी सहानुभूति रखते हैं हमास नाम के उग्रवादी संगठन से। अज़दुद्दीन ओवैसी सहानुभूति रखते हैं हिजबुल्लाह से। अज़दुद्दीन ओवैसी सहानुभूति रखते हैं ISI से। अज़दुद्दीन ओवैसी सहानुभूति रखते हैं इंडियन मुजाहिदीन से। अज़दुद्दीन ओवैसी सहानुभूति रखते हैं अलकायदा से। तो ये कार्य मानवता विरोधी है। अभी बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने हैं।
मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, कमर कस लें, MIM का मुंह तोड़ जवाब दें। मेरे जो मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों मत आओ, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। यदि तुम इसकी चिकनी चुपड़ी में बातों में आ गए, ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हिंदुओं के प्रति घृणा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। आप जितनी घृणा करोगे उतना ही तुम्हारा नुकसान होगा। हिंदुओं ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम जीवों पर दया करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, भद्रे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे प्रेम करो, जीवों पे दया करो, ये हमारा धर्म सिखाता है। तो MIM मानवता विरोधी है, आज भी अपने आप को रजाकारों की पार्टी समझती है। जी हाँ, मैं कहता हूँ MIM रजाकारों की पार्टी है, क्योंकि इसको रजाकारों ने ही शुरू किया था। इसी MIM ने रजाकारों का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। इन्हीं रजाकारों ने हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की। इन्हीं रजाकारों ने हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया था। तुम आज वही धमकी दे रहे हो, बाबरी थी बाबरी रहेगी। अरे बाबर तो लुटेरा था, बाबर डाकू था। वो डकैत ने भारत पे आके शासन किया तो क्या वो सम्राट हो गया, राजा हो गया? तुम्हारे अब्बा नहीं थे बाबर? अरे तुम हमारी ही संतान हो, हमारी औलाद हो, DNA चेक करा लो। तुम अरबी नहीं हो। गले में स्कार्फ और सर पे टोपा लगाने से तुम अरबी नहीं बन जाओगे, रहोगे भारतीय। अरे अरबी तो तुम्हें मुसलमान भी नहीं समझते। तुम अपने आप को अरबी दिखाने का प्रयत्न करते हो। क्या सोचते तुम अरबी हो? अरबी तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुच्छ समझता, काफिर समझता तुम्हें। अरबी कहता असली मुसलमान हमें, बाकी तो सब अरे गहरे। बिहार में मिलो, हम तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। हम तुम्हारी तरह जिहादी आतंकवादी नहीं है। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, विल फाइट विद यू, विल डिफीट यू। और हमें पूर्ण आशा है, विजय हमारी निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम विजय के उद्देश्य से ही हमने युद्ध प्रारंभ किया है। ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक युद्ध है। तुम्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजेंगे, जैसे कासिम रिजवी भागा था ना पाकिस्तान, मियाँ तुम भी भागोगे, वही जगह मिलेगी तुम्हें। या समय अनुसार अपना भारतीयकरण कर लो। आपकी पूजा पद्धति कोई भी, हमें से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदुओं को धमकाना बंद कर दो। बाबर नहीं चलेगा। अरे बात रही तो ये तो श्री राम जन्मभूमि है, अभी तो काशी और मथुरा बाकी है मियाँ। और वे मस्जिदें जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वो हम नहीं छोड़ने वाले। हाँ, हम कोई पहले से स्थापित कोई मस्जिद है, हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, इसका वजन देते हैं। हम आपका धर्म स्थल, पूजा स्थल नहीं तोड़ेंगे, ये हमारा वचन है। लेकिन जो मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनी है, उसे हम लेकर ही रहेंगे। अब काशी विश्वनाथ, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि, और भी कई मंदिर है, लिस्ट है हमारे पास, वो हम लेकर रहेंगे। और तुम कहते हो ना भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जी हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तुम रोक नहीं सकते, रोक सके तो रोक लो। हिंदू राष्ट्र प्रत्येक हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हाँ, इस हिंदू राष्ट्र में हम MIM की तरह कत्लेआम नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जल्द ही बनने वाला है। नहीं रोक सकते। बड़े प्यार से बना रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से, कोई खून खराबा नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मियाँ यदि तुम्हें समस्या है हिंदू राष्ट्र में, तो आपके लिए पाकिस्तान के टिकट में दे दूंगा, वीज़ा ले लो। हो सकता है आपको वीज़ा भी ना दे, बिना वीज़ा ही आपको एंट्री मिल जाएगी। अभी भी समय, सुधर जाओ, अपना भारतीयकरण यानी हिंदूकरण कर लो। हिंदू कोई धर्म पद्धति नहीं है, हिंदू एक आचरण है, हिंदू एक जीवन जीने कार्यशैली है।
मैं संतोष राय हिंदू हूँ। मेरा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म के द्वारा मैं पूजा पद्धति को मानता हूँ। मैं सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से हिंदू हूँ, अतः इस हिंदुत्व को स्वीकार करो और अपना समावेश कर दो। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। वंदे मातरम।